21 नवंबर की सुबह पलक झपकते ही जनेश्वर मिश्र पार्क के पास ही एसपी श्वेता श्रीवास्तव ने बेटे नामेश को उस वक्त हमेशा के लिए खो दिया जब वो स्केटिंग की प्रैक्टिस के लिए इस पार्क में आया था। इसी दौरान G20 मार्ग पर श्वेता सड़क की दूसरी तरफ थी। तभी शहीद पथ की ओर से आई तेज रफ्तार महिंद्रा SUV 700 ने नामेश को जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से नामेश कई फीट ऊपर उछला, फिर गाड़ी के बोनट पर जा गिरा। लेकिन कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और वो नामेश को रौंदते हुए वहां से फरार हो गया। खून से लथपथ नामेश को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया। 10 साल के बच्चे की लाश देख मां फफक पड़ी। घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिसने भी मां को रोते बिलखते देखा उसकी आंखें नम हो गई। कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी, क्योंकि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसका बोनट भी धंस चुका है। अब पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि पूछताछ में आरोपियों ने ये कबूल किया है कि दोनों के बीच रेस लगाने के दौरान ये बात हुई थी कि कोई भी रास्ते में आएगा तो उसे उड़ा देंगे, लेकिन ब्रेक नहीं लगाएंगे। ये बात आरोपी सार्थक ने देवश्री से कही थी। तो 21 नवंबर की प्रातःकाल नामेश श्रीवास्तव के एक्सीडेंट वाली जो घटना हुई है, इस घटना में हमने संबंधित वाहन जो XUV 700 है वो बरामद किया है। साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से जो पूछताछ हुई उसमें जो प्रामा फेसाई जो फर्स्ट अभियुक्त हैं, जो बिहाइंड द व्हील्स था, सार्थक सिंह, उसके द्वारा बताया गया कि ये गाड़ी देवश्री वर्मा जो दूसरा अभियुक्त है उसके चाचा की है। देवश्री वर्मा और ये दोनों इस गाड़ी को तेज दौड़ाना चाहते थे, इसीलिए देवश्री वर्मा ने एक रात पहले 20 तारीख की रात में अपने चाचा से गाड़ी की चाबी मांग करके गाड़ी अपने घर के पास में पार्क कर ली थी। प्रातःकाल ये दोनों जल्दी उठ करके अपने घर से इस नियत से निकले थे कि इस गाड़ी को बहुत तेजी से दौड़ाएंगे और 150 की स्पीड तक टच करेंगे। उसी क्रम में अपने घर से, जो इनका घर इंदिरा नगर में है, वहां से पॉलिटेक्निक होते हुए निकले, जिसको तो उस समय गाड़ी देवश्री वर्मा चला रहा था, और G20 रोड से तेजी से गाड़ी चलाते हुए ये लोग मुख्यालय की तरफ गए। उस समय भी वहाँ मौके पर मौजूद एक महिला और उसके बच्चे से इनका एक्सीडेंट होते हुए बचा, जैसा उनके द्वारा बताया गया। बाद में जब उधर से मुख्यालय से वापस जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ आते वक्त जो सार्थक सिंह है उसने गाड़ी देवश्री वर्मा से ले ली, और उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी को तेज लेकर आ रहा था। इसी बीच में नामेश वहाँ पर था अपनी माँ के साथ, जिसमें बीच में इनके द्वारा जो गाड़ी तेज चलाई जा रही थी उसी से लड़ गया और उसके बाद दुर्घटना हुई। उसके बाद इस घटना के तुरंत बाद उनको लगा कि चूंकि इतनी तेज रफ्तार से टक्कर हुई है, इस वजह से जो मजरूब है उसके बचने के चांसेस कम हैं, इसलिए वो भाग गए थे। और जब हमने इनको पकड़ा उस समय जनपद से बाहर भागने की फिराक में थे। ये दोनों जो हैं, दोनों के बीच में रेस लग रही थी। पहले देवश्री गाड़ी चला रहा था, फिर सार्थक ने गाड़ी चलाई। हाँ, दोनों लोगों ने आपस में ये करा था कि कौन कितनी तेज, हाईएस्ट नंबर कौन डायल पर ले करके आ पाता है। तो पहले देवश्री ने तेजी से गाड़ी चलाई और उसके बाद में सार्थक इसको उसका जो रिकॉर्ड था तोड़ने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा था। अच्छा, दोनों वहां से भाग गए मौका है वारदात से, और उसके बाद में क्या इन्होंने प्रयास किया किसी तरीके से बचने का, या जो गाड़ी को डैमेज हुआ है वो हिट होने से हुआ है, और जो बॉडी जो बच्चा मिला जिस हालत में, तो क्या उस समय का जब हमने गाड़ी बरामद करी तो उस समय गाड़ी ढकी हुई थी। इस बारे में जब पूछा गया तो सार्थक ने बताया कि ये लोगों ने उन्होंने अपने घर जाकर के अपने परिवार वालों को बताया कि इस तरह से दुर्घटना हुई है। तो सार्थक के पिता रविंद्र सिंह ने इनको बताया कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए तुम फंस जाओगे, तो मैं ये गाड़ी में डेंटिंग पेंटिंग करवा दूंगा, तब तक मैं गाड़ी छुपा देता हूँ। तो इसलिए रविंद्र सिंह ने गाड़ी ले जा करके छुपा दी थी, और वो डेंटिंग पेंटिंग करवाते, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच गई थी। तो इसलिए साक्ष्य मिटाने के लिए इस आधार पे हमने रविंद्र सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की है। क्या दोनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, किसी तरह का लाइसेंस था? अभी इस बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जैसा प्रथम पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके पास लर्निंग लाइसेंस है, लेकिन अभी इसमें हमारे पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अच्छा, बच्चे के साथ में कौन था बताया? उसके कोच उस समय थे, और वो बच्चा उस समय क्या प्रैक्टिस कर रहा था, घर जा रहा था, उस समय का घटना? जिस समय ये घटना हुई उस समय जो मृतक है वो अपने उनके साथ में गौरव पाल नाम का एक और व्यक्ति था, जिसके साथ में ये जनेश्वर मिश्रा पार्क में प्रैक्टिस करता है। तो ये लोग वहाँ से जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ जा रहे थे, और बच्चे के साथ उसकी माँ भी थी। जिस तरह की घटना है उस समय क्या लगा कि गलती प्राइमा फेसी किसकी ज्यादा है, और क्या बच्चा सड़क पे खेलते मतलब प्रैक्टिस करते करते आ गया? क्योंकि जिस तरह के नियम है कि सड़क पर स्केटिंग नहीं हो सकती।
हाँ, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा से पूछताछ करके उनके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यदि इसमें अन्य कोई साक्ष्य निकल के आते हैं तो अन्य कोई जिम्मेदार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और उसने किया भी यही। सड़क किनारे स्केटिंग कर रहे मासूम नामिश को एसयूवी रौंदते हुए निकल गई और रोकने की कोशिश नहीं की। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर भी ट्रेस नहीं हो पाया। आरोपी ये सोच रहे थे कि पिता समाजवादी पार्टी के नेता रविंदर सिंह हैं, जो कि दोनों को बचा लेंगे। यही वजह है कि वारदात के बाद घर जाकर सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। एडीसीपी पूर्वी जोन सैयद अली अब्बास के मुताबिक दोनों आरोपियों ने जिस तरीके से टक्कर मारी थी और सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, इससे उनको लगा था कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। एक्सीडेंट के वक्त कार में सवार सार्थक सिंह और देवश्री ने कबूल किया है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें पता था कि बच्चा नहीं बचेगा, इसलिए वो मौके से भाग गए। पुलिस के मुताबिक जिस जगह घटना हुई वहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं था। थोड़ी दूर पर एक चाय की दुकान के पास लगे सीसीटीवी के जरिए एसयूवी की पहचान की गई और उसका रूट भी पता किया गया। गाड़ी का नंबर मिलने के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने ये भी बताया कि पहले देवश्री ने गाड़ी भगाई, इसके बाद सार्थक सिंह ने 120 के रफ्तार के ऊपर ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान नामिश सड़क के किनारे स्केटिंग कर रहा था, तभी तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से ये दुर्घटना हुई। मौके पर नामिश के कोच और उनकी मां श्वेता श्रीवास्तव भी मौजूद थी। दोनों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार को ट्रेस करते हुए उनके घर से पकड़ लिया गया। आरोपी लड़के भागने की फिराक में थे। वहीं आरोपी सार्थक के पिता रविंदर सिंह ने भी सबूत छिपाने की कोशिश की। एक्सीडेंट के बाद रविंदर सिंह ने टक्कर मारने वाली कार को धुलवाकर खून के धब्बे मिटवाए थे और डेंटिंग के लिए कार को छुपा दिया था। पुलिस ने जब रविंदर से सार्थक के बारे में पूछताछ की, इस दौरान भी रविंदर ने सच नहीं कबूल किया। फिलहाल पुलिस ने पिता पुत्र सहित तीसरे आरोपी देवश्री को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।